प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि बल पी क्यू आर एस एक चतुर्थांश ए बी सी डी की भुजाएं ए बी सी डी के अनुदिश क्रियाशील है तो साम्यावस्था में सिद्ध कीजिए कि P इंटू में R बटे में ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू में एस बटे में बी और डी होता है। ठीक, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। ठीक, मतलब A इंटू में R होगा और A इंटू में C होगा और Q इंटू में S होगा तो B इंटू में D होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए इस प्रकार से चित्र बनेगा। क्या बोला है, एक चतुर्थांश में बोला है, चतुर्थांश ले लीजिए, 1 2 3 4 चतुर्थांश ले लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है, P दिख रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, Q दिख रहा है, यहाँ पर R और यहाँ पर S हो रहा है। ठीक, और चतुर्थांश क्या है, A B C D है। ठीक, चतुर्थांश क्या है, ए बी सी डी है। ठीक, और देखिए यहाँ पर भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं क्या है, ए दिया गया है। ठीक, भुजाएं ए बी सी डी ई डी की अनुदिश क्रियाशील है तो साम्य अवस्था में हमें सिद्ध करना है। संतुलन की अवस्था में बोल रहा है। तो देखिए चूंकि बल पी क्यू आर एस साम्य अवस्था में है अतः चतुर्भुज ए बी सी डी के समतल में किसी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का योगफल शून्य होता है। इनका सभी का क्या था, आघूर्णों का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात ए के परितः आघूर्ण लेने पर, ठीक, ए के परितः देखिए आघूर्ण लेंगे तो आघूर्ण क्या होता है, ठीक, ए इंटू क्यू इंटू में ए बी साइन बीटा प्लस आर इंटू में ए डी साइन 180 अंश माइनस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, आघूर्ण ये होता है हमारे पास तो इसका मान ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्यू का क्यू लिखे, ए बी के ए से बी की दूरी क्या है, ए दिया है, भुजाएं मतलब तो यहाँ से ए से बी को क्या लिख दिए हैं, ए लिख दिए हैं, साइन स्मॉल ए और यहाँ पर साइन बी हो गया। प्लस में देखिए आर, ए से डी की दूरी, ए से डी से देखिए ए से डी की दूरी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए डी ले लिए हैं, साइन डी हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्यू ए साइन बी हो गया और इज इक्वल टू इसको इस तरफ पक्षांतर कर दे तो माइनस आर डी साइन डी हो गया। समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए सी के परितः आघूर्ण लेने पर, अब देखिए सी के परितः, इस परितः, इसके परितः, पहले ए के परितः लिए, इसके परितः। ठीक, तो ए के परितः लें तो ए बी हुआ, साइन बी हो गया। ठीक, और क्या हो गया, ए डी हो गया, ए और डी हो गया, ये और ये और ये और ये हो गया और उसके बाद मान को रखें और इस प्रकार से हमारे पास हो गया। ठीक, अब उसका देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए सी के परितः, इसके परितः, इसके परितः हो गया तो अब इसके परितः देखेंगे। ठीक, तो इसके परितः देखिए सी के परितः देखिए बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी से सी हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा प्लस देखिए एस हो जाएगा। ठीक, मतलब एस देखिए कहाँ पर देखिए एस किस पर है, ये वाला पर देखिए। ठीक, एस सी से डी हो जाएगा। ठीक, सी से डी और यहाँ पर एस ये वाला बच रहा है तो एस और यहाँ पर देखिए सी से बी हो गया तो ये वाला बच रहा है तो यहाँ पर पी हो गया। ठीक, तो इसको पी ले लिया। ठीक, इस प्रकार से हो गया, इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इसका दूरी क्या हो जाएगा, बी से सी, बी से सी को क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक, तो बी लेंगे और सी से डी को क्या लेंगे, सी से डी को सी से डी को क्या लेंगे, सी लेंगे तो सी ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी मान को हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक, इस प्रकार से ले लिए हैं। देखिए बी और पी साइन बी प्लस एस और इंटू में सी साइन डी इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो बी पी और इंटू में बी साइन बी इज इक्वल टू माइनस एस सी साइन डी हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देंगे। ठीक, समीकरण 1 में देखिए हमारे पास समीकरण 1 क्या मिला था, क्यू ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस आर डी साइन डी हो जाएगा तो उसको भाग देंगे तो देखिए ऊपर वाले में देखिए लिख दिए हैं समीकरण 1 क्यू इंटू में ए साइन बी इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस आर डी साइन डी हो जाएगा। ठीक, बटे में देखिए P इंटू में B साइन बी और यहाँ पर देखिए माइनस एस इंटू में C साइन डी हो जाएगा। साइन डी से साइन डी कटा, साइन बी से साइन बी कटा तो क्या बचेगा, Q इंटू में A बटे में P इंटू में B बचा है इज इक्वल टू R इंटू में S इंटू में देखिए D अपान में C बचा है, ये माइनस से माइनस कटा है ना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं,
देखिए P वाले को P की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, Q वाले को Q की तरफ पक्षांतर कर दिए देते हैं। और हमें सिद्ध करके क्या लाना था, ये वाला सिद्ध करके लाना था P इंटू में R। तो देखिए P इंटू में R को इस वाले को उठाकर हम लोग इस तरफ भेज दिया और इसको इस तरफ उठाकर इस तरफ भेज दिए। तो Q बटे में D और इंटू में S बटे में D इज इक्वल टू P बटे में A और इंटू में R बटे में C। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटू में P बटे A और इंटू में R बटे में C इज इक्वल टू Q बटे में B इंटू में RS बटे में D। ठीक, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सिद्ध हुआ है ना, वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आप सिद्ध हो गया। ठीक, आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको यहीं तक बनाना है। ठीक, आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। ठीक।